हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज के बारे में। यहाँ पे एक बॉयलर का फिगर आपको दिख रहा है और यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो वो क्या है, माउंटिंग्स है। माउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, जो कि ये हमारा सेल है, सेल के ऊपर माउंट किया हुआ है। राइट, माउंट यानी कि लगाया गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माउंटिंग्स। राइट, पता चला। माउंटिंग्स मीन्स माउंट किया है, यानी कि हमारा जो सेल है, सेल के ऊपर यहाँ पे सभी जगह पे लगाया गया है। राइट, इसलिए उसको माउंटिंग बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रेशर गेज है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर बोलते हैं और उसे वाटर गेज भी बोल सकते हैं। ये फायर डोर है। राइट, यहाँ से हमें क्या करना है, फ्यूल का कंबशन करना है। राइट, ये हमारा फायर बॉक्स रहेगा। ये एसपीटी यानी कि जो भी कंबशन किया हुआ फ्यूल जो है, उसके बाद जो भी हमें ऐश मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा, इसलिए उसको एसपीट बोलते हैं। ग्रेट, ग्रेट यानी कि वन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको कॉल को रखना है, उसके बाद उसका फायरिंग करना है, यानी कि बंद करना है। ब्लो ऑफ कॉक, ब्लो ऑफ कॉक का एक चीज याद रखना है कि ऑलवेज ब्लो ऑफ कॉक हमारा जो कि सेल होगा, सेल का जो निचला पोर्शन है वहां पे माउंट किया होगा। राइट, ये हमारा फीड चेक वाल है, ये सेफ्टी वाल है, सेफ्टी वाल, ये मेन हॉल, स्टीम स्टॉक वाल, सिलिंड्रिकल सेल यानी कि आप जो ये देख रहे हो ये पूरा वो हमारा सेल है, सेल के ऊपर ये सभी कुछ माउंट किया है, और ये हमारा चिमनी है। राइट, सो दीज आर द माउंटिंग्स। राइट, सो हम वो उसको वन बाय वन उसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉयलर माउंटिंग्स क्या होता है, जो मैंने अगले स्लाइड में बताया। फिटिंग्स which are mounted on the boiler for the proper functioning, यानी कि बॉयलर के ऊपर क्या किया है, माउंटेड किया है, माउंट किया है, इसलिए उसको माउंटेड बोलते हैं। बॉयलर कैन नॉट फंक्शन सेफली विदाउट द माउंटिंग, यानी कि एक सिंपल चीज है कि विदाउट माउंटिंग वी कांट ऑपरेट द बॉयलर। राइट, अगर हमें बॉयलर को ऑपरेट करना है तो माउंटिंग हमें चाहिए, ये इतना चीज याद रखो आप। अब कौन कौन से माउंटिंग्स है वहां पे आप देखेंगे। ये रहा वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक, फीड चेक वाल्व, फ्यूसिबल प्लग। अब ये फर्स्ट फिगर देख रहे हो वो किसका है, वाटर लेवल इंडिकेटर। राइट, तो आज हम सिर्फ उसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उसका वर्किंग को अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। राइट, तो मैं उसका पर्टिकुलर सभी माउंटिंग का वर्किंग एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। राइट, सो वाटर लेवल इंडिकेटर उसका फंक्शन क्या है, indicates the water level inside the boiler to an observer, यानी कि कोई एक बंदा यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि बॉयलर के इनसाइड कितना वाटर फिल किया गया है। राइट, तो उसको हम कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर यानी कि एक पाइप होता है, ग्लास ट्यूब बोलते हैं हम उसे। राइट, वो इस तरह से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे जो वाटर का लेवल है, तो यहाँ ये वाटर फिलअप हुआ, तो यहाँ पे हमें उसका लेवल पता है, ये हमारा वाटर लेवल है, तो हमें ये ट्यूब में पता चलेगा। राइट, क्योंकि ये तो पूरा किस में होगा, सेल के अंदर होगा। राइट, तो ये हमें नहीं दिखेगा, तो हमें क्या दिखेगा, ओनली दिस पोर्शन। राइट, ये ग्लास ट्यूब है, तो यहाँ इनसाइड जितना भी वाटर फिल होता होगा वो हमें कहाँ पे दिखेगा, इस ग्लास ट्यूब में। राइट, क्योंकि आपको पता है वाटर में से स्टीम जनरेट होगा, तो जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे स्टीम जनरेट होगा, तो ये जो लाइन दिख रहा है ये स्टीम का है। राइट, तो बेसिकली हमें इतना पता चल जाएगा कि हमारा वाटर कितना इनसाइड फिलअप किया गया है, तो इतना। राइट, सो जनरली वाटर लेवल इंडिकेटर का यही
जैसे नेम ही बता रहा है कि वाटर का लेवल इंडिकेट करेगा। ये आप देख सकते हो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, यानी कि प्रेशर गेज है used to measure the pressure of the steam inside the boiler। आपको पता है बॉयलर में क्या होगा, स्टीम जनरेट होगा, राइट। सो हमें उस स्टीम का कितना प्रेशर है, राइट, वो मेजर करना है, तो हमें इस तरह का प्रेशर गेज का इस्तेमाल करना होगा, राइट। तो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है वो किसका है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। सो जनरली हम बॉयलर में ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो वो इस तरह का दिखता है, राइट। ये उसका मैकेनिज्म है, हमें सामने से इस तरह से दिखेगा, राइट, लेकिन उसका अंदर का जो भी मैकेनिज्म है इस तरह के वर्क करेगा। यहाँ पे स्टीम का प्रेशर इनसाइड चला जाएगा, तभी क्या होगा, ये जो है वो क्या होगा, उस पर प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये जो लिंक है, राइट, वो क्या करेगा, ये जो सेक्टर एंड पिनियन है उसको घुमाएगा, यानी कि जब भी प्रेशर क्रिएट होगा ये इस तरह से घूमेगा। घूमने के कारण क्या होगा, हमारा ये जो डायल है, राइट, वो रोटेट होगा, यानी कि इनसाइड क्या है, गियर है, गियर पे हम इस तरह से प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो नीडल है वो क्या है, उसका प्रेशर इंडिकेट करेगा, राइट। सो ये तो जनरली आज तो हम ओनली फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। पूरा वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम इसके रिगार्डिंग वर्किंग बना दूंगा। ओके। सो प्रेशर गेज क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है, राइट। सो जनरली बॉयलर में किस तरह का प्रेशर गेज यूटिलाइज होता है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, राइट, यानी कि इस जो ट्यूब है इसे बर्डन ट्यूब बोलते हैं। सेफ्टी वाल्व, जनरली सेफ्टी वाल्व बॉयलर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या करता है, प्रिवेंट एक्सप्लोजन ड्यू टू एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर ऑफ स्टीम। यानी कि जब भी सपोज हमारा जो बॉयलर से का इनसाइड जो भी प्रेशर है स्टीम का वो बढ़ जाता है, राइट, तभी क्या होगा, उसको ऑटोमेटिकली रिमूव करना होगा, राइट। अगर नहीं रिमूव किया तो क्या होगा, एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट हो सकता है। तो सेफ्टी, ये आप नेम दिख रहे हो सेफ्टी, तो सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है कि जब भी हमारा जो प्रेशर है जो अकॉर्डिंग टू रेंज, जो आईबीआर बोलता है, आईबीआर यानी कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, या उन्होंने जो भी रिकमेंडेड किया है उसके उसका जो प्रेशर है उससे बढ़ जाता है, तभी वो ऑटोमेटिकली रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी वाल्व। तो उनमें से कौन कौन से सेफ्टी वाल्व आता है वो देखेंगे, लेवर सेफ्टी वाल्व, डेड वेट सेफ्टी वाल्व, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। ओके। तो ज़्यादातर ये लेवर सेफ्टी वाल्व, डेड वेट सेफ्टी वाल्व एंड स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है बॉयलर के अंदर। तो ये चारों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए इनटू दी बॉयलर में, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसका फिगर इंसर्ट किया है डेड वेट सेफ्टी वाल्व। डेड वेट सेफ्टी वाल्व का कुछ इस तरह दिखता है, लेवर सेफ्टी वाल्व इस तरह सा, एंड स्प्रिंग लोडेड वाल्व इस तरह का दिखता है, राइट। सो बेसिकली क्या होगा, जब भी स्टीम का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो स्टीम यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और ये जो वाल्व शीट है, वाल्व है, क्या हो जाए, ओपन हो जाएगा और इधर से रिलीज हो जाएगा, राइट। तो जो भी एक्सेस स्टीम का प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, राइट। उसी तरह से ये वर्क करता है। सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे लेवर सेफ्टी वाल्व में स्टीम का जो भी यहाँ से इनलेट है, स्टीम का प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे जाता है, तभी क्या होता है, ये जो लेवर है वो यहाँ पे डाउनवर्ड चला जाता है और यहाँ से स्टीम रिलीज हो जाता है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, स्टीम का प्रेशर बढ़ जाता है, स्टीम यहाँ पे जाता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से वो निकल जाता है, राइट। यानी कि जब भी स्टीम का प्रेशर है तो ये अप चला जाएगा, स्प्रिंग अप चला जाएगा। जब भी स्टीम का प्रेशर नॉर्मल होता है तभी क्या होगा, ड्यूटी स्प्रिंग का जो स्टिफनेस होगा उसकी वजह से वो फिर से बैठ जाएगा, राइट। तो दिस टाइप ऑफ वर्किंग होता है इनटू दी सेफ्टी वाल्व में, राइट। तो सेफ्टी वाल्व किसके लिए यूज होता है, जब भी
बॉयलर में स्टीम का प्रेशर, उसका रेंज होगा, उससे बढ़ जाता है, तभी ये सेफ्टी वाल्व यूज होता है। स्टीम स्टॉप वाल्व, यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो स्टीम स्टॉप वाल्व का, राइट। अब उसका फंक्शन के बारे में देखेंगे। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन स्टीम पाइप। सो आपको सिंपल एक चीज याद रखना है, स्टीम स्टॉप वाल्व का कब इस्तेमाल होता है, बॉयलर में से जब स्टीम जनरेट हो जाता है, राइट, तभी वो स्टीम को हमें यहाँ से निकालना है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में हमारा स्टीम यहाँ पे आया, राइट। अब हमें वो स्टीम को जहाँ पे भी ले जाना है, जहाँ पे हमें उसका यूज करना है, राइट। तो ये जो व्हील है रोटेट करेंगे तो यहाँ से पूरा स्टीम इधर चला जाएगा और यहाँ पे हम हमारा पाइप फिट कर देंगे, राइट। पता चला। सो यहाँ से स्टीम इनलेट होके इधर से निकल जाएगा। सो स्टीम स्टॉप वाल्व क्या करता है, फ्लो ऑफ स्टीम को कंट्रोल करता है। टू शट ऑफ द स्टीम कंप्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड, अगर हमें स्टीम का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसे टोटली बंद भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस टाइप ऑफ फिगर आप देख सकते हो वो किसका है, स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टीम स्टॉप वाल्व का सिंपली फंक्शन याद रखना है, वो क्या करता है, स्टीम का रेगुलेट करता है, यानी कि जितनी चीज स्टीम हमें चाहिए उतना यहाँ से हम निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ व्हील। ब्लो ऑफ कॉक, ब्लो ऑफ कॉक हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि वो जनरली कहाँ पे फिटेड होता है, हमारा सेल जो है उसका जो निचला पोर्शन है, राइट, वहाँ पे भी फिट होता होगा। क्यों, क्योंकि जनरली ब्लो ऑफ कॉक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, टू एम्प्टी द बॉयलर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। सपोज हमें बॉयलर का जो साफ सफाई मेंटेनेंस करना है, तभी उसका जो भी कचरा है या उसका जो भी बचा हुआ वाटर है उसको निकालना है, तभी हम ब्लो ऑफ कॉक का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड थिंग, टू डिस्चार्ज द मड, स्केल्स और सेडिमेंट्स which are accumulated at the bottom of the boiler। आपको पता है बॉयलर के अंदर हम वाटर फीड करते हैं, राइट। तो वाटर के इनसाइड क्या रहता है, देयर आर नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट्स वगैरह, राइट। तो ड्यू टू ग्रेविटी वो कहाँ पे जमा होता है, नीचे, राइट। तो तभी हमें क्या करना है, उसको साफ करने के लिए ये मड होल, राइट, यानी कि इसको ब्लो ऑफ कॉक भी बोलेंगे, राइट, वो ओपन करके यहाँ से हम उसका पूरा जो कचरा है वो निकाल देंगे, राइट। सो ब्लो ऑफ कॉक का यही फंक्शन। फीड चेक वाल्व, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व मीन्स व्हाट, कि जो भी वाटर वो इनसाइड जाने देता है वो फिर से बैक नहीं आने देता, उसको ही हम नॉन रिटर्न वाल्व बोलेंगे। Its function is to regulate the supply of water which is pumped into the boiler by the feed pump। So generally हमें जब भी वाटर को इनसाइड फिल करना होता है, राइट, तभी हम फीड चेक वाल्व का यूटिलाइज करेंगे, राइट। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हैंड व्हील है ये इसको रोटेट करेंगे तभी क्या होगा, ये जो पोर्शन है स्पिंडल अप चला जाएगा और यहाँ से वाटर आगे चला जाएगा। सो सिंपली यहाँ से इस तरह से यहाँ से वाटर इन हुआ और यहाँ से आउट हुआ, जो कि विद द हेल्प ऑफ हैंड व्हील हम उसको यूज करेंगे, राइट। सो फीड चेक का सिंपल फंक्शन है फीड करना, फीड यानी कि भरना। तो यहाँ में फीड चेक वाल में से क्या फील कर रहे हैं, वाटर फीड कर रहे हैं, किसमें, बॉयलर में। फ्यूसिबल प्लग, तो जो ये इमेज आप देख रहे हो वो फ्यूसिबल प्लग का है। फ्यूसिबल प्लग का जनरली कहाँ पे यूज होता, टू प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग caused by low water level in the boiler। यानी कि ये जनरली फ्यूसिबल प्लग कहाँ होता है, हमारा जो भी कंबसन चैम्बर का जो टॉप पोजीशन रहता है, राइट, उधर उसको लगा हुआ होता है, राइट। सो इनिशियल स्टेज में ये क्या होता है कि वाटर जो हमारा होता है उसमें पूरा डूबा हुआ होता है, राइट। लेकिन जब भी वाटर का लेवल डिक्रीज होता है, राइट, वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाए तभी क्या होता है, इसका जो हीट रहता है कंबशन चैम्बर में, फ्यूल का जो हीट होता है वो किससे मिलता है, ये फ्यूसिबल प्लग को, या फ्यूसिबल प्लग मेल्ट हो जाता है।
मेल्ट होने के कारण यहाँ पे जो बच्चा कुचा जो वाटर था वो कहाँ पे चला जाता है, कंबशन चैम्बर में, राइट। तो कभी क्या होता है, वो कंबशन रुक जाता है, राइट। सो जनरली फ्यूसिबल प्लग किसके लिए यूज होता है, ओवर हीटिंग जो होता है उसको रोकने के लिए, यानी कि जब भी बॉयलर में वाटर का लेवल कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, तभी फ्यूसिबल प्लग उसका वर्क होता है। अब हम बात करेंगे बॉयलर एसेसरीज के बारे में। These are devices which are used as integral part of a boiler and help in running efficiently. Generally बॉयलर एसेसरीज जो है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन हम जब भी उसे यूज करेंगे तो जनरली क्या होगा, बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो जनरली एक चीज याद रखना है आपको, बॉयलर में एसेसरीज क्यों यूज करते हैं, उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो उसमें बॉयलर एसेसरीज में कौन से एसेसरीज होंगे, तो फीड पंप होगा, सुपर हीटर होगा, इकोनोमाइजर होगा एंड एयर प्रीहीटर होगा। सो फर्स्ट फीड पंप। फीड पंप यानी कि फीड यानी कि भरना, राइट। तो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हो, बॉयलर फीड पंप का है। वो क्या करता है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कॉमनली यूज। सो यहाँ पे डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किया है। ये डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, राइट, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आप उसे देख सकते हैं। Pumps can be classified as simplex, duplex, triplex pump according to the number of pump cylinder। जो कि इस तरह का पंप का जो क्लासिफाइड है वो हम यूज कर सकते हैं, कोई भी पंप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम इस फीड पंप की बात करेंगे तो वो एसेसरीज है, राइट। तो जनरली फीड चेक वाला हमने देखा, वो क्या करता है, वाटर को फीड करवाता है, राइट। लेकिन वो वाटर को, वो फीड चेक वाल्व को भेजने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बॉयलर फीड पंप का, राइट। तो ये जनरली एसेसरीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी बॉयलर प्रेशर का जो प्रेशर होगा, राइट, बॉयलर का इनसाइड का जो भी प्रेशर होगा, राइट, सो वो प्रेशर अगर पंप के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, राइट, तभी क्या होगा, फीड पंप बंद हो जाएगा, यानी कि वर्क करना बंद हो जाएगा। सिंपल एक चीज़ याद रखना है, जब भी बॉयलर का प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट, किसके किससे ज़्यादा, ये पंप का प्रेशर से, तभी क्या होगा, फीड पंप बंद हो जाता है, यानी कि वर्किंग करना ये बंद कर देता है, राइट। सो ये इसका एसेसरीज है, किसका, बॉयलर का, बॉयलर फीड पंप। सुपर हीटर, ये दूसरा एसेसरीज है बॉयलर का। Its purpose is to increase the temperature of saturated steam without raising its pressure। जनरली सुपर हीटर क्या करता है, जब भी हमें बॉयलर में से स्टीम मिलता है, राइट, तो स्टीम के इनसाइड क्या रहता है, नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स रहता है, राइट। सो वाटर पार्टिकल्स हमें रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, तो तभी हमें सुपर हीटर का इस्तेमाल करना होगा। सुपर हीटर क्या करता है, जो भी सैचुरेटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, राइट, यानी कि सिंपली वाटर पार्टिकल को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से, सपोज ये जो है, राइट, तो यहाँ पे हमें क्या है, ये वाटर का फ्लो है, तो वाटर में से स्टीम जनरेट हुआ, ये हम हीट पासिस कर रहे हैं, हीट यानी कि फ्लू गैसेस, राइट। अब जो भी स्टीम जनरेट हुआ वो इनिशियली कैसा होगा, वाटर पार्टिकल वाला होगा। सो वाटर पार्टिकल होने की वजह से हम उसे क्या कर रहे हैं, फिर से सुपर हीटर में पास कर रहे हैं, स्टीम को कहाँ से पास कर रहे हैं, इस ट्यूब में से। इसी ट्यूब को हम बोलेंगे सुपर हीटर, यानी कि जो भी हीट है वो फिर से किसे मिलेगी, इस ट्यूब को, लेकिन ट्यूब के इनसाइड क्या है, स्टीम पास कर रहे हैं, राइट। सो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, क्यों, किसकी वजह से, हीट की वजह से, राइट। इसीलिए उसको सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं, राइट। तो सुपर हीटर का एक सिंपल फंक्शन याद रखना है आपको, increase the temperature of steam, right। economizer,
Its device used to heat feed water by utilizing the heat in the exhaust flue gas before leaving through the chimney. तो यहाँ पे सिंपल एक चीज याद रखना है, सुपर हीटर में हमने क्या किया, स्टीम को हीट दिया, यानी कि स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाया। इकोनोमाइजर में क्या करना है, हमें वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है। कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है एक फीड वाटर टैंक, यानी कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, वो पानी को इस लाइन से हम ले जा रहा है यहाँ पे, राइट। ये क्या है, चिमनी है। सपोज ये हमारा बॉयलर है, तो ये चिमनी रहा। तो इकोनोमाइजर कहाँ पे फिट है, यहाँ पे चिमनी के पास है ना, चिमनी के जो रास्ता है वहां पे फिट है क्या, इकोनोमाइजर। तो हमारा वाटर कहाँ से जाएगा, इसमें से पास होगा, राइट। तो यहाँ पे से वो चिमनी में से जो गैस जा रहे हैं, वो गैसेस क्या करेंगे, वाटर को हीट देंगे, यानी कि वाटर क्या करेगा, हीट एब्सॉर्ब कर लेगा। वाटर हीट एब्सॉर्ब कर लेगा, उसी वाटर को हमें कहाँ पे भेजना है, बॉयलर में। आपको पता है बॉयलर में क्या करना है, हमें वाटर को गर्म करना है। गर्म करना है तो यहाँ पे तो क्या होता है, ये एग्जॉस्ट गैस है, वो चिमनी में से वैसे ही जा रहा है। तो हमने क्या किया, वो एग्जॉस्ट गैसेस का जो भी हीट है उसको हमने यूटिलाइज कर लिया, राइट। और यूटिलाइज करने की वजह से जो भी वाटर है उसका हमने थोड़ा बहुत गर्म कर दिया, राइट, और उसे बॉयलर में भेज दिया, राइट। तो यहाँ पे सिंपली एक चीज याद रखना है, इकोनोमाइजर क्या करेगा, बॉयलर में जो वाटर हम भेज रहे हैं, यानी कि वो वाटर को गर्म करेगा। एयर प्रीहीटर, इट इज यूज्ड टू रिकवर heat from exhaust flue gases. The air required for the purpose of combustion is drawn through the air preheater where its temperature is raised. It is installed between economizer and the chimney. तो सिंपल यहाँ पे एक चीज याद रखना, एयर प्री हीटर, यानी कि ये क्या करता है, एयर को गर्म करता है। सिंपल इतना चीज याद रखना है। वो किससे गर्म होगा, जो भी एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस है उसमें जो भी हीट होगा, वो हीट किसको देंगे, हम एयर को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें फ्यूल का कंबशन करना है, राइट। तो जब भी फ्यूल का कंबशन करना है तो हमें एयर रिक्वायर्ड है, राइट। तो एयर, सपोज हम थोड़ा बहुत गर्म करके अगर एयर को इनसाइड बंद करवाते हैं फ्यूल को, तो क्या होगा, बेसिकली उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, राइट। और क्विकली जो हमें हीट चाहिए वो मिलेगा, राइट। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ से फ्रेश एयर इन, यानी कि ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, वहाँ पे पूरा एयर है, राइट। और यहाँ पे फ्लू गैसेस, जो कि ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है वो ट्यूब से, तो ट्यूब में से क्या पास कर रहे हैं हम, फ्लू गैसेस, जो कि हमें चिमनी में से बाहर निकलना है, राइट। तो वो फ्रेश एयर जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, फ्लू गैसेस के ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा। तो फ्लू गैसेस का जो भी हीट होगा वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, फ्रेश एयर, यानी कि यहाँ पे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक एयर, राइट। सो उसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हॉट एयर, राइट। सो बेसिकली वो हॉट एयर को ही हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, कंबशन चैम्बर में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा एक बॉक्स जैसा दिख रहा है, और ये जो हॉल दिख रहा है वो हमारा क्या है, फ्लू गैसेस का ट्यूब से, इसमें से गैसेस पास हो रहा है, और उसके सराउंडिंग में क्या है, फ्रेश एयर, राइट। सो बेसिकली एयर प्रीहीटर क्या करता है, फ्रेश एयर को गर्म करता है, राइट। किसके थ्रू, फ्लू गैसेस, जो कि हमें चिमनी में से वो वैसे ही निकाल रहे हैं, तो उसका जो हीट है फ्लू गैसेस का, वो हम रिकवर कर रहे हैं, राइट। इसके लिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। स्टीम सेपरेटर, so generally steam is collected from a boiler may be wet, राइट। अब स्टीम सेपरेटर क्या करता है, हमें पता है कि स्टीम का जो, हमें जो भी स्टीम मिलेगा वो कैसा रहेगा, वेट रहेगा, उसमें क्या होगा, वाटर पार्टिकल्स रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम स्टीम एंटर करवा रहे हैं, राइट। जो उसमें वाटर पार्टिकल होंगे वो कहाँ पे स्ट्राइक होंगे, ये बफेल्स दिख रहे हैं, राइट। तो जब भी वो स्टीम बफेल पे स्ट्राइक होगा तो जो वाटर पार्टिकल क्या हो जाएगा, ये बफेल्स पे स्टिक हो जाएगा, राइट। और जो हमारा स्टीम है यहाँ से निकल जाएगा।
सो वाटर यहाँ पे स्टिक होने के कारण वो इस फॉर्म में आके यहाँ पे नीचे जमा होगा, राइट। तो स्टीम सेपरेटर क्या करता है, मॉइस्चर को सेपरेट करता है, किस में से, स्टीम में से, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, ड्राई स्टीम, राइट। तो इसका फंक्शन यही है, स्टीम सेपरेटर स्टीम को सेपरेट करता है मॉइस्चर से, राइट, और हमें ड्राई स्टीम प्रोवाइड करता है। थैंक यू।